रेगिस्तान का सूरज उतर चुका था। धूल के कण हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे समय अभी भी सोच रहा हो कि उसे रुक जाना चाहिए या बहना चाहिए। इस मरुस्थल में कदम रखते ही सबसे पहले जो चीज मौत सी लगती थी वह थी मौन। मौन इतना गहरा कि आदमी अपनी धड़कन भी चुपके से सुन सकता था। ऐसा मौन जो बाहर नहीं भीतर उतर जा आता है। यही मौन था जिसने आरव को यहाँ बुलाया था। आरव एक चुप, थका हुआ, अपने ही प्रश्नों में उलझा हुआ युवक। शहर की भीड़ दौड़, रिश्तों की खामोश लड़ाइयों थक कर वह उत्तर खोजने निकला था। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? यह प्रश्न साधारण लोग नहीं पूछते। यह प्रश्न तब उठता है जब जिंदगी आदमी को उसके भीतर फेंक देती है। आरव के पैरों के नीचे पगडंडी थी, एक पतली टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो दूर कहीं गुम हो रही थी। पर सच तो यह था कि यह पगडंडी कहीं नहीं जाती, और शायद इसे मैं उसका अर्थ छिपा था। धीरे धीरे चलते हुए आरव ने एक अजीब सा अनुभूति की, मानो कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, मानो कोई पहले से जानता हो कि वह आएगा। सामने दूर रेत के टीले के पीछे एक छोटा सा कच्चा आश्रम दिखाई दिया। दिए की हल्की टिमटिमाती रोशनी जैसे किसी दीपक ने अपना जीवन बचा कर रखा हो। आरव रुका, हिचकिचाया, फिर आगे बढ़ा। आश्रम में बस एक व्यक्ति था। सफेद वस्त्रों में, लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा, लेकिन उसकी आंखें ऐसी कि आरव खुद को उनमें गिरता हुआ महसूस करने लगा। वह व्यक्ति बोल भी नहीं रहा था, लेकिन उसके मौन में कुछ था, एक ऐसा मौन जो स्पर्श करता है। अचानक उसने कहा, स्वागत है आरव। आरव चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? वह मुस्कुराया, वह मुस्कान जो शब्दों से अधिक समझाती है। जो खोजने आता है वह पहले से जाना हुआ होता है। आरव ने अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस किया, जैसे उसके मन का भारी दरवाजा चरमरा कर खुल रहा हो। मैं उत्तर ढूंढने आया हूँ, आरव बोला। वह व्यक्ति हंस पड़ा, हल्की कोमल ओशो सी हंसी। उत्तर? अरे पगले, उत्तर मिलते नहीं, गिरते हैं, और गिरावट वही देखता है जो भीतर झांकने की हिम्मत करता है। आरव समझ नहीं पाया, लेकिन उस आदमी की उपस्थिति में कुछ ऐसा था कि मन प्रश्न पूछना भूलने लगता था। आप कौन हैं? आरव ने पूछा। वह फिर मुस्कुराया, मैं कोई नहीं हूँ, और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। उसने हाथ से इशारा किया, बैठ जाओ। आरव बैठ गया। सफेद वस्त्रधारी ने कहा, यह इस मरुस्थल में हवा भी सच बोलती है, तुम बस सुनना सीख जाओ। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही है, एक ऐसी शांति जिसे उसने जीवन में कभी छुआ तक नहीं। वह व्यक्ति बोला, आज तुम यहाँ हो क्योंकि तुम्हारे भीतर एक खालीपन है। लोग मरना चाहते हैं और तुम खाली होना चाहते हो। लोग भरना चाहते हैं और तुम खाली होना चाहते हो। यही तुम्हें साधक बनाता है। आरव ने पूछा, और आप मुझे क्या देंगे? उस व्यक्ति ने रेत उठाई और उसकी मुट्ठी से हवा में छोड़ दी। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मैं सिर्फ वह हटाऊंगा जो तुम नहीं हो। और उसी क्षण आरव को महसूस हुआ कि उसकी यात्रा शुरू हो चुकी है। रात पूरी तरह से उतर चुकी थी। मरुस्थल की हवा में एक ठंडी सिहरन थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने वातावरण को छूकर कहा हो, शांत हो जाओ, कुछ होने वाला है। आश्रम के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था। उसके नीचे सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति, जिसका नाम आरव अभी तक नहीं जान पाया था, आराम से बैठा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर ऐसे गिर रही थी जैसे प्रकृति उसे अपने हाथों से पूरा कर रही हो। आरव पास आया। वह व्यक्ति आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन वह बोल पड़ा, तुम्हारा मन आज भी तुमसे तेज दौड़ रहा है। आरव चौंका, आपको कैसे पता? वह मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसकी आवाज में वही कोमलता थी। मन को छुपाना उतना कठिन है
जितना सूरज को हथेली में छिपाना। आरव चुप रहा। कुछ देर बाद वह बोला, मैं यहाँ आया हूँ, पर समझ नहीं पा रहा कि मुझे करना क्या है। वह व्यक्ति धीरे से बोला, कुछ नहीं। आरव को लगा उसे गलत सुना। आप क्या कर रहे हैं? इतनी दूर भटक कर यहाँ आया हूँ और आप कह रहे हैं कुछ नहीं। वह हल्के से हंसा। हाँ, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा काम कुछ न करना ही है। आरव के भीतर बेचैनी उठी। लेकिन मैं सत्य जानना चाहता हूँ। मैं जीवन का अर्थ में मैं सब समझना चाहता हूँ। वह व्यक्ति अब उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें गहरी, स्थिर, कैद सी थी, लेकिन कैद वे जो मुक्त कर दे। यही तो समस्या है आरव। तुम समझना चाहते हो और जो समझने की कोशिश करता है वह कभी नहीं समझ पाता। आरव को लगा कि उसके भीतर कोई गांठ कसती जा रही है। तो क्या करूं? मैं यहाँ क्यों हूँ? वह बोला। पहला कदम है, अपने मन की आवाज सुनो। इसकी नहीं जो बाहर बोलती है, उसकी जो भीतर फुसफुसाती है। आरव सिर झुकाकर बैठ गया। यह आदमी उसके हर सवाल का जवाब उल्टा देता था, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सच्चाई थी जो मन को असहज तो करती थी, पर भीतर खींच भी लेती थी। कुछ देर मौन रहा, फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आरव ने सिर उठाया। एक आदमी था। हर रोज वह अपने घर का दरवाजा बंद करता था, क्योंकि उसे डर था कि कोई चोर अंदर न आ जाए। वर्षों तक उसने दरवाजा नहीं खोला। एक दिन उसकी मृत्यु हुई। लोगों ने उसका दरवाजा तोड़ा, और क्या देखो, घर बिल्कुल खाली था। सारी उम्र उसने चोरों से अपने घर को बचाने रखा, और घर में कुछ था ही नहीं। आरव ने गहरी सांस ली, मानो कहानी उसके सीने में घुसकर बैठ गई हो। वह व्यक्ति बोला, तुम भी ऐसे ही हो आरव। मन को बंद रखा है, डर, उम्मीदें, भविष्य, भ्रम। दरवाजा खोला ही नहीं और अंदर कुछ भी नहीं है। आरव की आंखें भीग गई। पहली बार उसे लगा सच क्या होता है। फिर उसने धीरे से पूछा, तो मैं अपने भीतर का दरवाजा कैसे खोलूं? लगभग फुसफुसाते हुए वह बोला, मौन से। आरव ने पूछा, कैसे? वह हंसा। इस बार उसकी हंसी ओशो वाली गूंज ली थी। मौन सीखा नहीं जाता, मौन होता है जब तुम जो हो उसे छोड़ देते हो। उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा। आज रात बस इतना करो, आंखें बंद करके भीतर देखो। कुछ मत पकड़ो, कुछ मत चाहो, कुछ मत रोको, बस देखो। आरव ने पहली बार जाना देखना भी साधना हो सकता है। उस रात आरव ने नीम के पेड़ के नीचे आंखें बंद की। हवा का स्पर्श, रेत की खुशबू, चांद की ठंडक, सब उसके भीतर उतरने लगे। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, और एक क्षण ऐसा आया जहां उसे लगा कि उसके भीतर कोई दरवाजा हल्का सा खुला है। बस एक दरार, पर उतनी ही काफी थी। सुबह का सूरज मरुस्थल में धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। रेत पर बिखरी रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने सोने की धूल फैला दी हो। आरव नीम के पेड़ के नीचे ही बैठा रहा। रात भर उसने आंखें बंद रखी। कभी मौन आया, कभी विचारों का तूफान, लेकिन यह पहली बार था जब उसने अपने भीतर की हलचल को पहचानने की कोशिश की थी। वह व्यक्ति जिसे अभी भी वह गुरु नहीं कह पा रहा था, पास ही बैठा सूर्य को देख रहा था। सूरज उगते देखना भी उसके लिए मानो ध्यान था। बहुत देर बाद वह बोला, तो रात कैसी थी? आरव धीरे से बोला, विचार बहुत आए। कभी लगा मैं शांत हूँ, कभी लगा मैं खुद से डरा रहा हूँ। वह मुस्कुराया। खुद से डरना स्वाभाविक है। आदमी दूसरे से कम डरता है, अपने ही भीतर छिपे दर्द से ज्यादा। आरव ने पूछा, लेकिन क्या यह असली मौन है? वह आदमी रेत पर एक छोटा सा गोला बनाते हुए बोला, मौन की शुरुआत मौन नहीं होती, वह शोर की पहचान होती है। पहले तुम यह देखो कि तुम्हारे भीतर कितना शोर है, तभी शांत होने की इच्छा जन्मती है। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। उस मौन में एक अजीब सी ऊष्मा थी, जैसे शब्द ही बाधा हो। फिर वह बोला, आज तुम्हें एक और चीज बतानी है। हर आदमी के साथ एक छाया चलती है। आरव चौंका। कैसी छाया? वह गहरी आवाज में बोला, तुम्हारे भय, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी यादें, ये सब तुम्हारी छाया है। और आदमी जितना भागता है, छाया उतना पीछा करती है। आरव ने पूछा, क्या यह छाया मुझसे भी है? वह हंसा धीमे सहज। नहीं, तुम छाया नहीं हो।
छाया तुमको पकड़े हुए है। आरव को समझ नहीं आया, लेकिन इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। वह व्यक्ति खड़ा हो गया, रेत पर चलते हुए बोला, भाग कर नहीं, रोक कर नहीं, लड़कर नहीं, स्वीकार करके। आरव ने सिर उठाया। स्वीकार करके? वह बोला, हाँ। छाया को देखो, उसे पहचानो, उससे भागो मत। जिस दिन तुम उसे पहचान लोगे वह खुद मिट जाएगी। आरव महसूस कर रहा था कि यह शब्द सिर्फ भाषा नहीं, अनुभव का सार है। फिर उसने पूछा, क्या आप भी अपनी छाया से गुजरे हैं? यह सवाल सुनते ही वह व्यक्ति कुछ पल मौन हो गया। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में कई जन्मों के धब्बे जाग गए हो। बहुत देर बाद उसने कहा, हर साधक उस रात से गुजरता है जब उसे अपनी ही छाया अपने ही गले पर हाथ रखे मिलती है, और उसी रात उसका जन्म होता है। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसका शिक्षक भी पूरी तरह साधारण मनुष्य नहीं था, पर वह यह भी जान रहा था, यह यात्रा आसान नहीं थी। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं अपनी छाया से कैसे मिलूं? वह व्यक्ति नीम के पेड़ की छाया में बैठ गया और बोला, आज रात जब रेत ठंडी हो जाए और हवा शांत हो जाए, तुम अकेले बैठना, आंखें बंद करना और उन बातों को याद करना जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा दबाया है। दर्द जो तुमने छुपाया, अपराध बोध, असफलता, टूटे रिश्ते, कहे न गए शब्द, अनसुनी चीखें, यह सब तुम्हारी छाया है। आरव का दिल तेज से धड़कने लगा। वह बोला, क्या यह खतरनाक है? वह मुस्कुराया, नहीं, खतरनाक तो वह है जो तुम सालों से भीतर छुपाए बैठे हो। उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा। आज तुम अपने भीतर अंधेरे से मिलने वाले हो, और याद रखना, जहाँ अंधेरा है वही रोशनी जन्म लेती है। आरव ने गहरी सांस ली। यह रात आसान नहीं होने वाली थी। यह वह रात थी जहाँ आदमी खुद से भाग नहीं सकता। उस रात मरुस्थल असामान्य रूप में शांत था। हवा बह तो रही थी, लेकिन उसका स्पर्श कुछ कह रहा था, जैसे रेत भी आरव की परीक्षा देखना चाहती हो। नीम का पेड़ रात की धुंध में खोया हुआ था। आकाश में कुछ तारे साफ दिख रहे थे, बाकी किसी अदृश्य बादल ने ढक रहे थे, मानो आकाश भी अर्धमौन में हो। आरव ने वही जगह चुनी जहां वह पिछले 2 रातों से बैठा था। रेत थोड़ी ठंडी थी, शायद स्वागत में। उनके आंखें बंद थी। पहले कुछ नहीं हुआ, सिर्फ साधारण विचार जैसे रोज आते हैं। क्यों आया हूँ? क्या खोज रहा हूँ? ये आदमी कौन है? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? विचारों का यह झुंड उसके चारों ओर बीजिंग करता रहा, पर वह चुप बैठा। जैसे गुरु ने कहा था, धीरे धीरे वह भीतर उतरने लगा। विचारों की रफ्तार कम हुई और अचानक एक दर्द उठा, पुराना, बहुत पुराना, उन दिलों का दर्द जिन्हें उसने अपनी यादों के कुंभ में बंद कर दिया था। उसने देखा एक बच्चा रो रहा है। वह बच्चा वही था, आरव। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी थी, किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, किसी ने उसका भय नहीं जाना था। आरव का गला सूख गया। उसने महसूस किया उसे रोना आ रहा है, लेकिन वह रोया नहीं। वह बस देखता रहा, जैसे किसी दूसरे आदमी को देख रहा हो। वह बच्चा रोते हुए कह रहा था, मेरी सुन लो। आरव ने लंबे समय बाद उस आवाज को सुना। यह आवाज वही थी जिसे उसने बड़े होते होते दबा दिया था। उसके भीतर से कोई बोल पड़ा, यही है तुम्हारी छाया, तुम्हारा खोया हुआ हिस्सा। आरव डर गया। प्रकाश की तलाश में आया था, अंधेरे ने पकड़ लिया था। अचानक उसके सामने दूसरी छवियां उभर आने लगी। उसकी असफलता, टूटा प्रेम, जो बातें जो वह कह नहीं पाया, वो शब्द जो उसने कहकर पछताए, वो रातें जब वह अकेला था, वो दोस्त जो बदल गए, वह गुस्सा जो उसने निगल लिया, वह दर्द जो मुस्कान के पीछे छिपा था। सब सामने खड़े थे, सब उसकी ओर बढ़ रहे थे, जैसे वह किसी अदालत में खड़ा आरोपी हो और उसकी यादें उसके खिलाफ गवाही दे रही हो। आरव का मन जोर से चिल्लाया, मैं इन सब का सामना नहीं कर सकता। और तभी मानो किसी और की आवाज उसके भीतर से निकली, भागोगे तो ये सारी उम्र पीछा करेगी। आवाज शांत थी, गुरु की आवाज। आरव घबराया हुआ बोला,
लेकिन मैं डर रहा हूँ, भीतर से जवाब आया। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, डर तुम्हारी राह है। गहरी सांस लेते हुए आरव ने पहली बार उन स्मृतियों को देखना शुरू किया। बिना भागे, बिना लड़ाई किए वह बच्चा धीरे धीरे उसके पास आया। आरव के भीतर माँ जैसा कुछ जागा। पहली बार उसने उस बच्चे की आंखों में देखा और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चा बोला, क्योंकि तुमने मुझे कभी गले नहीं लगाया। और उस पल आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। असली सच्चे आंसू, जो कोई बाहरी दुख नहीं, भीतर की मुक्ति होती है। उसने हाथ बढ़ाया और उस रोते हुए छोटे आरव को गले लगा लिया। और तभी कुछ पिघलने लगा, जैसे कोई तलवार बर्फ में बदल गई हो, जैसे कोई कठोर पत्थर नरम हो गया हो। उसी क्षण वह बच्चा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा, हल्का उजला, शांति जैसा। फिर वह प्रकाश हवा में घुल गया। आरव ने महसूस किया उसके भीतर कुछ साफ हो गया है, कुछ हल्का, कुछ मुक्त। उसने आंखें खोली। आकाश का एक तारा बेहद चमक रहा था, मानो उसे संकेत दे रहा हो कि पहला चरण पूरा हो चुका है। सुबह का सूरज जैसे धीरे धीरे मरुस्थल के सीने पर हाथ फेर रहा था। रेत पर हल्की गर्मी की रेखाएं बन रही थी और हवा में एक ऐसी शांति थी जो रात के बिखरे हुए दर्द को समेट लेती है। आरव अभी भी उसी जगह बैठा था, लेकिन वह वही आरव नहीं था, कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें पहले से अधिक शांत थी, जैसे किसी अनदेखी पानी में उतर कर आया हो। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति पास ही खड़ा था। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम उससे मिले? आरव समझ गया कि वह किससे बारे में पूछ रहा है। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं अपने भीतर के बच्चे से मिला। वह बहुत अकेला था। वह व्यक्ति मुस्कुराया, वह मुस्कान जिसमें स्वीकार था। हर व्यक्ति का बच्चा अकेला होता है, क्योंकि बड़ा होते होते हम खुद को खो देते हैं। आरव ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ अजीब हुआ। जब मैंने उसे गले लगाया, वह प्रकाश बनकर गायब हो गया। वह व्यक्ति बैठ गया, धीरे, सहज। प्रेम हमेशा मुक्त करता है। जिसे हम भीतर कैद रखते हैं, वे तभी जाते हैं जब हम उनसे प्यार करते हैं। आरव पहली बार समझ रहा था, अतीत से लड़ाई कभी समाधान नहीं होती। उसके भीतर कुछ और भी शांत होने लगा। कुछ देर बाद उसने पूछा, अब मुझे क्या करना है? वह व्यक्ति जमीन पर एक सीधी रेखा बनाते हुए बोला, अब तुमने अपने अतीत का अंधेरा देखा, अब तुम्हें अपनी सीमा देखनी है। आरव थोड़ा उलझा। सीमा? कौन सी सीमा? वह बोला, मन की। मन एक दीवार है, अदृश्य पर मजबूत। उस दीवार के पार तुम्हारा असली अस्तित्व है, और उस दीवार से टकराकर सब लौट जाते हैं। आरव ने पूछा, और क्या मैं उस दीवार को पार कर सकूंगा? वह व्यक्ति उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम पहले ही शुरू कर चुके हो, और जिसने पहला कदम रखा वह मंजिल तक पहुंचे बिना नहीं लौटता। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से आकाश की ओर इशारा किया। आज तुम्हें आकाश ध्यान करना है। आकाश ध्यान? आरव ने पूछा। वह व्यक्ति ने समझाना शुरू किया। जब तुम अपने भीतर के विचारों को बादलों की तरह आते जाते देखते हो और खुद को सिर्फ आकाश समझते हो, तभी आकाश ध्यान होता है। वह आगे बोला, आसमान बादलों से घबराता नहीं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बादल काले हो या सफेद। आकाश कभी दूषित नहीं होता, कभी कम नहीं होता, कभी टूटता नहीं, कभी मिटता नहीं। और तुम्हारी असली पहचान आकाश है, विचार बादल है। आरव ने धीरे से कहा, लेकिन मेरे भीतर तो बहुत शोर है। इतने बादल में आकाश कैसे बनूं? वह व्यक्ति हंसा। आकाश बनने की कोशिश मत करो, सिर्फ यह देखो कि तुम बादल नहीं हो। जब तुम बादल नहीं हो तो क्या बचता है? तो तुम बादल नहीं हो तो क्या बचता है? आरव ने उत्तर दिया, आकाश। वह मुस्कुराया, यही है ध्यान। आरव ने पहली बार अपने भीतर कुछ फैलता हुआ महसूस किया, जैसे कोई बड़ा दरवाजा खुल रहा हो। वह व्यक्ति बोला, आज तुम्हें रेत पर लेटना है। आकाश को देखो, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, आकाश तुम पर गिरने दो। आरव रेत पर लेट गया। मरुस्थल का विशाल नीला आकाश उस पर झुकने लगा, उसे अपनी ओर खींचने लगा। कुछ देर बाद विचार आते फिर चले जाते, डर आते फिर मिट जाते, अतीत आता फिर धुंधला पड़ जाता।
आसमान की इन अनंतता में आरव को एक अनुभव हुआ कि वह खुद एक बिंदु नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े विस्तार का हिस्सा है। एक क्षण ऐसा आया जहाँ उसे लगा उसका मन कहीं दूर रेत की तरह उड़ गया है और वह उस विशाल आकाश में मध्य तैर रहा है। हल्कापन, मुक्ति, शून्यता, उसे लगा उसका अस्तित्व है ही नहीं और फिर उसको लगा सिर्फ अस्तित्व ही है। रेत पर लेटे लेटे आरव को कितनी देर बीत गई उसे पता ही नहीं चला। आकाश उसी का हिस्सा बन गया था या शायद वह खुद आकाश में घुल गया था। वह सांस ले रहा था लेकिन सांसें उसका काम नहीं, अस्तित्व का प्रवाह लग रही थी। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। आकाश वही था, अनंत, विस्तृत, गहरा, पर आरव अब वही नहीं था। वह धीरे धीरे उठकर बैठा। दूर आश्रम के पास सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति बैठा था, मानो वह आरव की हर सूक्ष्म हलचल को बिना देखे भी देख रहा हो। आरव उसके पास पहुंचा और धीरे से बोला, मैंने कुछ अजीब महसूस किया, जैसे मैं नहीं हूँ। वह व्यक्ति हल्की मुस्कान के साथ बोला, वह पहला स्पर्श है। जब आदमी मैं को खो देता है तभी असली मैं जन्म लेता है। आरव ने पूछा, ये कैसा था? मैं बता नहीं पा रहा। वह बोला, इसे बताने की कोशिश मत करो। जिसे शब्दों में कहा जा सके वह अनुभव नहीं, स्मृति होता है। अनुभव हमेशा शब्दों से बड़ा होता है। आरव ने गहरी सांस ली, लेकिन उस क्षण में मुझे लगा कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं सिर्फ फैल गया हूँ, जैसे मैं खुद आकाश हूँ। वह व्यक्ति बोला, यही है सत्य के पहले दरवाजे का अनुभव। एक छोटा सा स्वाद जो आदमी की सारी जिंदगी बदल सकता है। आरव अवाक था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, अगर मैं आकाश हूँ तो मैं कौन हूँ? सवाल सरल था लेकिन भीतर से आया था, गहरे, बिल्कुल मौन केंद्र से। वह व्यक्ति तुरंत नहीं बोला। उसने रेत उठाई, हथेली में रखी और हल्के से हवा में उड़ा दी। रेत उड़कर चमकते हुए हवा में गायब हो गई। फिर वह बोला, यह रेत क्या थी? आरव ने कहा, बस रेत। वह बोला, यह हवा में उठी, फिर मिल गई रेत में ही। इसी तरह तुम्हारा मैं है। वह उठता है विचारों से, यादों से, अहंकार से, चिंताओं से, पर अंत में वह फिर उसी अस्तित्व में मिल जाता है जहाँ से वह आया था। आरव ने महसूस किया उसके भीतर कुछ और ढह रहा है, कुछ और खुल रहा है। तो मैं शरीर नहीं हूँ? आरव ने पूछा। वह मुस्कुराया, शरीर तुम्हारा घर है, तुम नहीं। तो मैं विचार भी नहीं हूँ, विचार बादल है, तुम आकाश हो। तो मैं भावनाएं भी नहीं हूँ, भावनाएं लहरें हैं, तुम समुद्र हो। तो मैं कौन हूँ? वह व्यक्ति की आंखें एकदम शांत हो गई। उसके बहुत धीरे कहा, तुम वही हो जिसे तुम अभी छूकर आए हो, जो न जन्मता है न मरता है, जो बस है। आरव का शरीर हल्का होने लगा, जैसे वह भीतर किसी विशाल शून्य में खड़ा हो। वह थोड़ा डर गया। उसने पूछा, लेकिन अगर मैं इतना बड़ा हूँ तो मुझे जीवन छोटा क्यों लगता है? वह उत्तर देने के बजाय आरव के बहुत करीब आया। ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच कोई दीवार नहीं। उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुमने अभी तक अपने भीतर का आकाश पूरी तरह नहीं देखा। तुमने सिर्फ दरार देखी है, पूरा द्वार नहीं। आरव ने पहली बार महसूस किया उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। वह बोला, मुझे आगे क्या करना है? सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति धीरे धीरे आश्रम की ओर चलता हुआ बोला, कल हम शून्य में उतरेंगे। आज तुमने जाना कि तुम आकाश हो, कल तुम जानोगे कि तुम कुछ भी नहीं हो, और फिर जानोगे कि तुम सब कुछ हो। आरव के शरीर में हल्की कंपी दौड़ गई। उसे लगा आगे जो आने वाला था वह किसी और ही दुनिया के द्वार खोल देगा। रात गहरी हो चुकी थी। आश्रम में हल्की सी शांति थी, लेकिन आरव के भीतर एक तूफान उठ रहा था। ध्यान में बैठते हुए भी उसे बार बार एक ही प्रश्न घेर रहा था, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न पिछले कई दिनों से उसके भीतर गूंज रहा था, लेकिन आज यह प्रश्न केवल शब्द नहीं रह गया था,
यह उसके भीतर एक धधकती हुई आग बन गया था। वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु अकेले दीपक की लौ को देखते हुए मौन बैठे थे। आरव ने कहा, गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। मुझे लगता है मैं हूँ, कभी भावनाएं, कभी शरीर, कभी कुछ और। गुरु धीरे से मुस्कुराए। अच्छा है, जब तुम्हें भ्रम दिखाई देने लगे तो समझो तुम सत्य के द्वार तक पहुंच चुके हो। गुरु ने कहा, आज रात तुम्हें अपने सबसे बड़े शत्रु का सामना करना है। आरव चौंका। सबसे बड़ा शत्रु कौन? गुरु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा अहंकार। आरव के भीतर हलचल हुई। अहंकार? उसे लगा वह तो बहुत साधारण मनुष्य है, न कोई घमंड, न कोई दिखावा। पर गुरु ने कहा, अहंकार हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलता। कभी कभी वह बहुत चुपचाप तुम्हारे भीतर बैठ जाता है और कहता है, मैं कुछ हूँ। यही है असली बंधन। आज रात चंद्रमा तले बैठकर एक काम करना, गुरु बोले। अपने भीतर जो भी आवाज कहे, मैं उसे पकड़ना और देखना वह आवाज कहाँ से आती है। आरव ने पूछा, क्या वह मन से आती है? नहीं, गुरु बोले। मन तो बस औजार है। अहंकार मन का मुखौटा पहनकर बोलता है, उसे पहचानो। चांद पूरा था। हल्की हवा बह रही थी। नदी का धीमा गुनगुनाता स्वर धीरे से सुनाई दे रहा था। आरव ने आंखें बंद की और भीतर से आवाज आने लगी, मैं अच्छा हूँ, मैं गलत हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खोज रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं यह, मैं वह। हर आवाज में एक मैं था। गुरु की आवाज भीतर से गूंजी, हर मैं को पकड़ो, हर मैं झूठा है। आरव दिखने लगा। वह मैं कभी प्रशंसा चाहता था, कभी स्वीकृति, कभी समझा जाना, कभी खास बनना। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, यह मैं कभी स्थायी नहीं था। हर पल बदलता था, हर पल नया रूप लेता था। और फिर बताते बताते एक क्षण ऐसा आया जब भीतर से कोई आवाज आनी बंद हो गई। पूरा मन शांत, पूरा व्यक्तित्व मौन, मानो भीतर की सभी आवाजें अचानक गिर गई हो। पहली बार उसने अनुभव किया, जब मैं नहीं होता तभी शांति होती है। गुरु उसके पीछे खड़े थे। आरव ने आंखें खोली। गुरु मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, शाबाश बेटा, तुमने अहंकार की जड़ देख ली। फिर गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि तुम मैं नहीं हो, उसी दिन वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। उससे पहले सब अभ्यास है, खेल है, प्रारंभिक शिक्षा है। आरव के चेहरे पर शांति उतर आई। गुरु बोले, रात उतर चुकी थी। आश्रम के चारों ओर फैले पेड़ों की छाया लंबी हो गई थी। लालटेन की धीमी रोशनी में हवा जैसे धीमे धीमे कोई संदेश लिख रही थी। आरव ध्यान कुटी के बाहर खड़ा था। पहली बार उसके भीतर जाने का डर लग रहा था। डर बाहर का नहीं था, डर अंदर का था। वो भीतर उस जगह जाने वाला था जहाँ उसने कभी झांकने की हिम्मत ही नहीं की थी, अपने भीतर। धीरे से दरवाजा खोला। फर्श पर सिर्फ एक चटाई थी, बीच में एक दीपक और चारों तरफ गहरा शांत अंधकार। ओशो जैसे गुरु की आवाज भीतर गूंजने लगी, अंदर जाने से डरते क्यों हो? बाहर की दुनिया ने तुम्हें क्या दिया? और संघर्ष, अपेक्षाएं और निराशा। अंदर आओ, अंदर जाओ, वहां तुम हो और तुम ही परम सत्य हो। आरव बैठ गया। पहली बार उसने बिना कुछ नियंत्रित किए अपनी सांस को बहने दिया। वक्त जैसे बहना भूल गया। न कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई कल का डर, केवल वर्तमान की धड़कन। धीरे धीरे उसने एक अजीब चीज महसूस की। बाहर बहुत अंधेरा था, पर भीतर जैसे कोई प्राचीन रोशनी जग रही थी। उसे लगा जैसे वह अपने शरीर में नहीं है, जैसे उसका चेतन ऊपर उठ रहा हो। नीचे बैठा आरव उसे दिख रहा था, एक बच्चा जो हमेशा डर में रहा, हमेशा दूसरों की उम्मीदों में जिंदा रहा। उसने अपने ही भीतर से आवाज सुनी, तुमने खुद को कितनी बार छोड़ा है आरव? दुनिया को खुश करने के लिए तुमने अपने छोटे छोटे हिस्सों को कितनी बार मार डाला? अब उन सबको वापस बुलाओ, क्योंकि कोई भी मनुष्य अधूरा रहकर सुखी नहीं होता। आरव का गला भर आया। कुठाए अधूरे
सपने और बचपन की दबाई गई भावनाएं उसके भीतर घूमने लगी, जैसे कोई तूफान टूट रहा हो। वह फूट फूट कर रो दिया और उसी क्षण उसे लगा जैसे भीतर कोई गांठ टूट गई हो। अचानक गुरु का स्वर आया, वही उसे भीतर से, बेटा रोना बुरा नहीं है, रोना भीतर की दिल साफ करता है। रोने के बाद मन नदी की तरह साफ बहने लगता है। आरव ने पहली बार महसूस किया उसे ये किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं, उस गुरु उसके भीतर ही था। वह आवाज उसी की अंतरात्मा थी जो सालों से चुप थी, आज बोलना शुरू हुई थी। मौन के भीतर एक और सत्य उभरा, एक दृश्य, उसकी माँ उसे बचपन में झुला झुलाती हुई। वो दृश्य इतना साफ, इतना वास्तविक था कि उसने हाथ बढ़ाकर पकड़ना चाहा। फिर दूसरा दृश्य, उसके पिता की कठोरता, उसका यह कहना, मर्द रोते नहीं, और आज वह टूट कर रो रहा था, मानो अपनी आत्मा को पहली बार आजाद कर रहा हो। और जैसे ही वह रोना खत्म हुआ, गहरा सन्नाटा उतर गया, ऐसा सन्नाटा जो खाली नहीं था, जिसमें जीवन की धड़कन थी। उसे लगा जैसे वह जन्म ले रहा है, दूसरी बार असली जन्म। पहली बार वह अपनी सांस को सुन पा रहा था, पहली बार वह अपनी धड़कन को महसूस पा रहा था, पहली बार वह स्वयं को देख पा रहा था, बिना किसी नकाब के। अचानक जले हुए दीपक की लो हल्की सी कापी और शांत कमरे में एक आवाज फिसली, यात्रा शुरू हुई है आरव, अब पीछे मत दिखना, जो खोज रहे हो वह भीतर ही है। ध्यान कुटी में बीती रात मानो एक जन्म समान थी। सुबह जब आरव बाहर निकला तो सूरज वैसा ही था, पेड़ भी वही थे, हवा भी वही थी, पर देखने वाला बदल चुका था। दुनिया पहले जैसी लग रही थी, लेकिन उसके भीतर एक नया दृष्टिकोण जाग चुका था। एक ऐसी आंख जो बाहर नहीं भीतर देखती है। वह आश्रम के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन हर कदम जैसी किसी गहरी अनुभूति में डूबा था। गुरु आंगन में बैठे थे, एकदम मौन। लोग उनके चारों ओर बैठकर प्रश्न पूछ रहे थे और वह सिर्फ मुस्कुराते, कभी कभी आंखें बंद कर लेते, जैसे हर प्रश्न का उत्तर मौन में छिपा हो। आरव उनके पास पहुंचा। गुरु ने बिना उठे कहा, तो तुमने अपनी रात की यात्रा पूरी कर ली? आरव चौंका। गुरुजी, आपको कैसे पता? गुरु ने हल्की मुस्कान दी, जिसे अपने भीतर रोशनी दिख जाती है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी सांस बदल जाती है, उसकी आंखें बोलने लगती है। आरव उनकी बात सुनते ही रुक गया। सच में उसकी चाल बदल गई थी, उसकी सांस बदल गई थी, उसकी आंखें बोलने लगी थी। शायद हाँ, शायद नहीं, पर भीतर कुछ बदल रहा था। गुरु बोले, आरव, अब तुम्हें एक और कदम उठाना होगा। पहले तुमने अपनी पीड़ा देखी, अब तुम्हें अपने मन को देखना है। मन को? आरव ने पूछा। गुरु ने मिट्टी पर एक छोटा सा घेरा बनाया। मन एक दर्पण है, लेकिन तुमने उस दर्पण को अनेक जन्मों की धूल से ढक दिया है। इच्छाएं, डर, सफलता का लालच, असफलता की पीड़ा, स्वीकृति का हैंगर, यह सब उस दर्पण पर जमती धूल है। उन्होंने हाथ से हवा में हल्का सा घुमाव लिया। जब तक दर्पण साफ नहीं होगा, तुम स्वयं को कभी देख नहीं पाओगे। आरव ने पूछा, गुरुजी, यह दर्पण कैसे साफ होगा? गुरु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखने से, भागने से नहीं। मन को देखो, उसको भावो, उसके भावों को देखो, उसके क्रोध, उसकी ईर्ष्या, उसकी बेचैनी, उसकी कामनाएं, सबको साफ साफ देखो, जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है। आरव थोड़ा उलझ गया, लेकिन गुरुजी, मन को देखना इतना आसान नहीं। गुरु ने हंसकर कहा, आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं है। फिर वह थोड़ा झुककर बोले, मन समुद्र जैसा है, ऊपर लहरें है, वे बेचैन और शोर करती, डराती है, लेकिन जब तुम गहराई में जाओगे, वहाँ शांति है। बस गहराई में उतरना सीखो। गुरु ने उसे एक अभ्यास दिया, आज शाम को अकेले नदी किनारे जाना और किसी भी विचार को मत रोकना। जो आए आने देना, जो जाए जाने देना। तुम बीच में सिर्फ देखने वाले बन जाना। उन्होंने कहा, तुम देखोगे, फिर जो विचार तुम्हें इतने सालों से परेशान करते आए वो तुम्हारे नहीं है।
वे तो बस गुजरती हवाएं हैं। आरव गुरु को प्रणाम करके वापस चला गया। उसके भीतर एक नई जिज्ञासा थी, मन को देखने की, मन को पकड़ने की, मन को पकड़ने की नहीं, देखने की। शाम होते ही वह नदी किनारे पहुंचा। लहरों की आवाज धीमी धीमी कानों में घुल रही थी। आसमान में हल्का नीला अंधेरा उतर रहा था। आरव पत्थर पर बैठा था, आंखें बंद थी। और फिर विचार आने लगे, कल क्या होगा अगर मैं यह राह छोड़ दूं तो मेरे पिता क्या सोचेंगे? मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? वह पहले घबरा गया, फिर गुरु का वचन याद आया, विचारों से लड़ना मत, देखना सीखो। आरव ने अपने विचारों को ऐसे देखना शुरू किया जैसे कोई बादल पर गुजर रहे हो, कभी सफेद, कभी काले, कभी तेज, कभी शांत, पर कभी स्थायी नहीं। और तभी उससे पहली बार एहसास हुआ, विचार बदलते हैं पर देखने वाला मैं कभी नहीं बदलता। नदी की लहरें उसके मन की लहरों जैसी लगने लगी, आती जाती, पर नदी वही रहती है। और उसी क्षण उसके भीतर मन का दर्पण हल्का सा चमक उठा। नदी के किनारे बैठा आरव लगातार गहराता जा रहा था। उसके विचारों को आते जाते देखा, मन की पुरानी बातों को खुलते हुए महसूस किया। और पहली बार जाना, मन वह नहीं है जो वह समझाता था। मन सिर्फ एक प्रवाह है, वह प्रवाह नहीं, वह तो देखने वाला है। धीरे धीरे शाम रात में बदल गई। तारे ऊपर चमक रहे थे, जैसे आकाश स्वयं ध्यान में डूबा हो। आरव ने आंखें खोली। दुनिया वही थी, लेकिन वह अब नहीं था। वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु अकेले बैठे थे, जैसे उन्हें पता हो कि आरव अब आएगा। उन्होंने बिना देखे कहा, बैठ जाओ, तुम्हारी यात्रा का अंतिम द्वार अब खुलने वाला है। आरव उनके सामने बैठ गया। उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ शांति। गुरु बोले, आरव, अब तुम तैयार हो, लेकिन याद रखना, आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, वह त्याग है। त्याग उस झूठ का जो तुमने इतने वर्षों से ओढ़ रखा था। उन्होंने अपनी उंगली से हवा में एक वृत्त बनाया। तुम खुद को व्यक्ति समझते थे, एक नाम, एक शरीर, एक इतिहास, लेकिन आज तुमने महसूस किया होगा तुम वह नहीं हो। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। वह सचमुच यह समझ चुका था। गुरु मुस्कुराए, अब अंतिम सत्य सुनो, तुम वही चेतना हो जो जन्म लेती है, न मरती है। तुम वही मौन हो जिसे न दुनिया छू सकती है, न समय। तुम वही आकाश हो जिसमें सब बदलता है, पर तुम नहीं। आरव ने पूछा, गुरुजी, क्या यही आत्मज्ञान है? गुरु बोले, नहीं बेटा, सुनना आत्मज्ञान नहीं, जीना आत्मज्ञान है। उन्होंने आरव के हृदय पर हल्का हाथ रखा। अब जाओ, दुनिया में जाओ, काम करो, प्रेम करो, हंसो, रोओ, पर भीतर यह जानकर कि तुम न करने वालों हो, न भागने वाले हैं, तुम सिर्फ देखने वाले हो। आरव की आंखें चमक आ गई, जैसे उसके भीतर प्रकाश फूट पड़ा हो। गुरु की आखिरी पंक्ति उसके मन में गूंजती रही, तुम सिर्फ साक्षी हो। और उसी पल आरव के भीतर एक दरवाजा खुल गया। सब भ्रष्ट हो गया। उसकी पीड़ा, उसके भ्रम, उसकी इच्छाएं, उसके डर, सब एक स्वप्न की तरह घुल गए। वह अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित हो गया, शांत, निर्मल, अचल। दुनिया का कोलाहल अब उसे छू नहीं सकता था। मन का तूफान अब उसे हिला नहीं सकता था। आरव धीरे से उठकर गुरु को प्रणाम कर चुका था, और जैसे ही उसने सिर उठाया, उसके चेहरे पर वही मौन मुस्कान थी जो केवल जागे हुए लोगों के चेहरे पर होती है। वापस आरव दुनिया में लौटा, लेकिन अब वह दुनिया में था। दुनिया उसके भीतर नहीं,